नमस्कार, आप देख रहे हैं द हेल्थ साइट। मैं हूं आपके साथ आशुष श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास गेस्ट जो हमें बताएंगे जो आजकल के छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लेके चल रहे हैं उसका बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है और एज अ पेरेंट्स हमें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर नागपाल, आजकल बच्चों में स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी, बहुत ज़्यादा हो रहा है। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपने आधा जवाब दे ही दिया है। पेरेंट्स को स्क्रीन टाइम बन जाना चाहिए, जो होता नहीं है। पेरेंट्स स्क्रीन टाइम कैसे बनेंगे? क्योंकि पापा मम्मी बैठेंगे और हम सब एक दूसरे के बातों में स्क्रॉलिंग करें, हम एक दूसरे के दिल में भावनाओं से के साथ स्क्रॉलिंग करें, वो कम है। कॉन्वर्सेशंस माँ बाप के साथ, खेलना, बी द चाइल्ड विद योर चाइल्ड इज़ माई मंत्रा फॉर पेरेंट्स एंड यंग कपल्स। आप ऊँट बन जाइए, हाथी बन जाइए, ठीक है, मैंड्रेक बन जाइए, सुपरमैन बन जाइए, क्योंकि वो फिर स्क्रीन टाइम कम करेगा। वी डोंट प्ले विद चिल्ड्रन, वी वोंट टॉक टू चिल्ड्रन आई टू आई, वी डोंट स्माइल एट चिल्ड्रन व्हेन दे आर डूइंग इवन वन स्मॉल थिंग वेरी वेल. Appreciate, shout at them that you are a lovely child because you made an effort, not that you got successful marks or successful win in the game. Winning and getting marks is not important. The fact that your child is making an effort is important. Screen time के damages जो हो रहे हैं unfathomable है. We cannot calculate. There are enough studies coming from Europe. You must have seen Sweden has got a lot of studies talking about how the neural pathways in the brain are getting damaged because of the screen time, and the children who are from toddlers till early childhood, especially the ones who are 3 to 8 years old, it has shown that there are changes in the cortical spectrum. जो ब्रेन हमारा कॉर्टेक्स होता है वो श्रिंक भी कर रहा है, यानी कि बच्चों की एबिलिटी टू रीड, राइट एंड टॉक इज़ कमिंग डाउन. इमेजिन, रीडिंग, राइटिंग एंड टॉकिंग इज़ कमिंग डाउन because of screen time. And the dopamine rush that happens, because when you're scrolling, you're not having time to think about what you're scrolling, because you're only emotionally involved in scrolling, especially the ones who are watching video games, the rapid fire games on the net or even on the device, and some teenagers who are watching a lot on Instagram, the WhatsApp. They don't find analytical time. Like whenever you are seeing a program or seeing a device, you need a little time to think, wow, what a lovely program, what was lovely about it. No time for that. So it's only rapid. That rapid sensational device transmission is harming the brain because the brain is not yet made. It needs about 18 years to get the fabric of the brain made. Below 8 years, उसको हम कहते हैं ना, the brain has got something like a गीली मिट्टी, the clay होता है जैसा, वो नाजुक है. उससे पहले आपने उसको स्क्रीन टाइम से डैमेज कर दिया है. सो द न्यूरल पाथवेज, जो आप कहते हैं, जो नसें हमारी ब्रेन की, जो न्यूरॉन्स हैं, उनमें ट्रांसमिशन गलत हो रहा है. तो ये बच्चे कई बार उदासीनता का शिकार हो जाते हैं बिकॉज इनको वन एंटरटेनमेंट तो मिल गया, मज़ा आ गया, लेकिन वो मज़ा दोबारा चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, अभी चाहिए. तो उसके लिए वेट नहीं कर पाते, तो चिड़चिड़े होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, तूफ़ानी हो जाते हैं. माँ बाप कहते हैं तूफ़ानी बच्चा हो गया है. सो दे डोंट रियलाइज दैट 5 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स मैलिग्नेंट डैमेज है, ब्रेन का भी, बॉडी का भी. सोते नहीं हैं, थोड़े बड़े बच्चे सोते नहीं हैं. 2 बजे 3 बजे सोएंगे तो बचपन से ही हार्मोन्स ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन पूरे बॉडी के लिए हार्मोन्स देता है ना. पिट्यूटरी ग्लैंड यहीं पर ही है. वो जो ग्रोथ हार्मोन है वो ख़राब हो जाते हैं, स्लीप हार्मोन ख़राब हो जाते हैं, डाइजेशन के हार्मोन ख़राब हो रहे हैं. यू विल फाइंड मैनी चिल्ड्रन हु आर स्मॉल, दे हैव डाइजेशन प्रॉब्लम्स, दे हैव खट्टे डकार निकलते हैं, बर्चिंग निकलती है, ब्लपिंग होती है, एंड इंडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है. तो पेट तो ख़राब हो गई, स्कूल जाने का मन नहीं करेगा. फिर स्कूल जाएंगे तो वहाँ पे क्लास में सो रहे होते हैं, टीचर रिप्रीमेंड करती है, गुस्सा आता है, मम्मी से कहते हैं स्कूल नहीं जाना है. यू लुक एट द लाइफ साइकिल जो ख़राब होती है पूरी, ओनली बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम बीइंग अनहेल्दी. नाउ द आंसर लाइज, एटलीस्ट बेबीज़ के लिए इन्फेंसी तक नो स्क्रीन टाइम. आप अगर कुछ देख रहे हैं बहुत अच्छा, बच्चे को दूर से दिखा दीजिए, ठीक है. जब आपके लिटिल वन ने, टॉडलर से भी नीचे उम्र का बच्चा अगर बैठ के आपका फ़ोन ऑपरेट कर रहा है, डैमेज स्टार्ट हो गया है. जैसे बच्चे बड़े होते हैं, कहा जाता है कि हाफ एन आवर 3 times a day, बिफोर स्लीपिंग 5 minutes फ्रॉम योर फ़ोन. द पेरेंट्स फॉल्ट व्हाट दे डू इज़, बच्चे को बर्थडे पे मोबाइल गिफ्ट कर देते हैं, नया फ़ोन, आईफोन. तो वो तो आपसे फिर 15 साल की उम्र में तो कार मांगेगा ना, उससे कम थोड़ी मांगेगा. सो एनी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर डू नॉट फुलफिल जस्ट बिकॉज यू कैन अफोर्ड इट. यू नो यू आर स्पॉइलिंग चाइल्डहुड, नॉट द चाइल्ड. बचपन उसका ख़राब हो रहा है. बचपन ख़राब हो गया तो नेचुरली पढ़ाई ख़राब होगी, हेल्थ ख़राब होगी, और बच्चा आपसे भी नाराज़ हो जाएगा बिकॉज वॉट यू यूज्ड टू गिव अर्लियर यू आर नॉट गिविंग नाउ. सो मैनी पेरेंट्स डिसाइड वन फाइन डे, नो मोर मोबाइल फ़ोन. You've seen so many cases, suddenly stopping
entertainment on the device can result in violent behavior. I come across youngsters who are hostile, defiant, and also probably even up to the point of hitting parents. And it is very disturbing when abusive children, hitting children are the result of very bad parenting. So in a sense, screen time is healthy as far as you can spend a moment sharing some of the good programs with your child. Allow children to use the mobile phone as they grow into primary school, but then very limited time. Keep a lock. There is Family Link available now. Parents have a locking system for the mobile. Time it out, 20-30 minutes and cut off. वही अभी से शुरू से आदत डालो. जो ऑलरेडी आदत बन चुकी है उनके लिए ग्रेडेडली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली नीचे लाइए उसको. लेकिन सर मेरा सवाल यहाँ पर ये है, आजकल देखते हैं लोग कि पेरेंट्स दूर रह रहे हैं, पापा दूर हैं, मम्मी दूर हैं, तो लोग कहते हैं वीडियो कॉल पे तो बात करनी चाहिए. इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात है, मैं मानता हूँ कि कई पेरेंट्स सेफ्टी को नज़र में रखना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी को हम क्यों ना करें यूज़. देखिए, ये अपने अपने अंदाज से आपको एज अ फैमिली सोचना होगा. फ़ीचर फ़ोन भी यूज़ होते हैं. कई बार स्कूल के बच्चे कहते हैं नहीं हमें एंड्रॉयड चाहिए. नहीं भाई, एंड्रॉयड क्यों चाहिए? मम्मी से कॉल करनी है ना, आप फीचर फ़ोन यूज़ करो. प्रॉब्लम एंड्रॉयड्स का आया है. यू हैव सीन ऑस्ट्रेलिया, यू हैव सीन फ्रांस, यू हैव सीन नेदरलैंड्स, स्वीडन, फिनलैंड, कैसे रेगुलेशंस ला रहे हैं. बिलो 16 ईयर्स तो ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है. कोई रीज़न होगा ना. सच अ बिग कंट्री, सच अ डेवलप्ड कंट्री, बिकॉज पेरेंट्स के साथ उन्होंने ये एग्रीमेंट किया कि भाई हमें न्यू जनरेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करना है. सो दे ऑल रियलाइज दैट येस, जहाँ तक, and you know, all the major dealers like WhatsApp and Insta and Snapchats, they have been told, do not try to make clients of the children. And this is what, if a developed country can do it like Australia, then I think there is reason to believe कि brain का damage, body का damage and behavioral damage acute हो रहा है. तो parents को regular basis पे जो nature के साथ की बातें हैं, अपनेपन की बातें हैं, खिलौनों के साथ हैं, प्लेवे है, आउटडोर इंडोर गेम्स हैं, कॉन्वर्सेशन का टाइम है. बचपन तो एक ही बार आएगा ना. आपका जॉब तो हमेशा रहेगा. बचपन एक ही बार आएगा. वो 5 साल निकल गए तो कभी नहीं आएंगे. वो जो स्पॉइल हो गया वो स्पॉइल ही रहेगा फिर. तो अर्ली फॉर्मेटिव ईयर्स में आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है. फॉर्मेटिव ईयर्स में जब गीली मिट्टी क्ले बन रही है, क्ले ब्रेन बन रहा है, उसको संभाल लो. जड़ है, जड़ के बाद पौधा ऊपर आ गया ना, चल जाएगा सब कुछ. बिफोर द ब्यूटीफुल फ्लावर इज़ ब्लॉसमिंग, उसके डैमेजेस, उसकी बीमारियां बढ़ रही हैं, तो फिर क्या फ़ायदा क्या होगा. सो बी वाइज. वी आर नॉट बैनिंग. आई डोंट थिंक इंडिया शुड बैन डिवाइसेस, बट उसके लिए आपको एक प्राइस पे करना पड़ेगा. टाइम देना पड़ेगा बच्चों को. टाइम दीजिए, इमोशंस दीजिए, बातचीत करिए उनसे. आई थिंक यू आर गेनिंग द बेस्ट. यू कैन यूज़ मोबाइल फ़ोन विद द चिल्ड्रन एंड यू ऑल्सो आर part of the childhood which they will never forget. The time you give them, the energy you give them, the transmission of love that you give them is the biggest wealth investment for a generation. And people are doing it with mobile phones and devices and play toys which are more electronic in nature. I think these are the lessons to be learned. ये थे डॉक्टर नागपाल जो बता रहे थे हमें कि बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम कितना हानिकारक हो सकता है और एज अ पेरेंट्स आपको क्या करना चाहिए. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो द हेल्थ सेट को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे पास दोबारा वापस आइए.